फोन लेने का बेस्ट टाइम या तो कल था और सेकंड बेस्ट आज है, क्योंकि ये जो प्राइस बढ़ने का सीजन शुरू हुआ है ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और इस चक्कर में फोन लेने का तरीका अब पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि रैम और स्टोरेज क्राइसिस के कारण प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। तो अगर आप वही पुरानी चीजें देख के फोन लोगे तो वो आपका मूड खराब ही करेगा। तो आज हम 2026 के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फोन खरीदना सीखेंगे, और हमेशा की तरह मैं आपको कोई स्टेप्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो सिखाऊंगा कि हर डिपार्टमेंट में रेड फ्लैग्स कैसे देखने हैं। तो चलो फिर सबसे पहले हम 2026 के हिसाब से यूजर्स को डिफाइन कर लेते हैं, और ये चीज हम हर साल करते हैं। जैसे पिछले साल 3 टाइप के यूजर्स थे, एक बैलेंस जो सिर्फ कॉल्स और सोशल मीडिया वाले हैं, दूसरे यूजर वो जो इसके साथ साथ एक आधे घंटे गेम्स खेलते हैं, तीसरे वो जो फोन को फुल रगड़ते हैं, कैमरा यूजेज भी है, गेमिंग भी है और कुछ एडिटिंग भी करते हैं। और यूजर्स को कैटेगराइज करने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लगाओ, एक्स्ट्रा पैसे लगाने की एडवाइस यहाँ नहीं मिलती। और इस बार कैटेगरीज वैसे तो सेम ही रहेंगी, बट जो पहली वाली बैलेंस्ड है उसमें हल्का अपडेशन हुआ है। अपडेट ये है कि आज की डेट में बैलेंस्ड या कैजुअल यूजर का यूजेज और एक पेरेंट का यूजेज सेम है। कैजुअल वाला भी दिन में 2 घंटे रील्स देखता है और पेरेंट्स भी सेम यही चीज करते हैं, और पेरेंट्स का आधा टाइम तो सोलर वाली एप्स देखने में चला जाता है। यानी पेरेंट्स भी अब एक स्मार्टफोन यूजर है। पहले वो सिर्फ कॉल्स करते थे, बट अब वो सब कुछ ही करते हैं। चलो ये 3 कैटेगरीज आ गई। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो वो चूज कर लो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि यार कभी मेरा गेम खेलने का मन कर गया तो मैं महंगा फोन ही ले लेता हूँ। ये सारी बकवास बातें हैं जो आपका मन आपके साथ करता है ताकि फालतू खर्चा हो जाए, तो ये रहने देना। अब इसमें फर्दर आपकी हेल्प करने के लिए मैंने तीनों कैटेगरीज के लिए एक परफेक्ट 2026 के हिसाब से बजट बनाया है, और मेरी सारी फाइंडिंग्स आप इस चार्ट में देख सकते हो। जैसे बैलेंस के लिए पहले जो रेंज 15 से 20 हजार की थी, अब वो 20 से 25 हजार तक की हो गई है। दूसरे जो कैजुअल गेमिंग वाले हैं, आपकी रेंज पहले 25 से 30 हजार के आसपास थी, अब वो 30 से 35 हजार 40 हजार तक हो गई है। और हैवी यूजर्स के लिए पहले 40 हजार प्लस देना पड़ता था, अब वो 50 हजार प्लस हो गया है। अब आप कहोगे कि जिनका बजट 10-15 हजार है वो क्या करेंगे, तो मैं उन पे भी आऊंगा। फिलहाल हमारा कैटेगराइजेशन हो गया है, हमारा बजट डिसाइड हो गया है। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो 2026 में आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी। मतलब इन चीजों पे शोर बहुत होता है, बट इनको कंसिडर करके कोई फायदा नहीं है। तो पिछले साल इस लिस्ट में था नेटवर्क, जो कि पूरे देश में ही खराब है, तो आपके फोन में अगर खराब आ रहा है तो वो फोन की गलती नहीं होगी। दूसरा है बैटरी, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन ने ऑलमोस्ट सब कुछ फिक्स कर दिया है। ऑप्टिमाइजेशन ना भी हो तो 6 घंटे के आसपास हर फोन चलता है। और तीसरा था ब्लोटवेयर, क्योंकि उनसे फोन सस्ते बन पाते हैं और उनको आप 1 मिनट में डिलीट भी कर सकते हो। तो ये तीनों पैरामीटर्स आज भी वैलिड हैं, आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो। बट 2026 में इस लिस्ट में क्या ऐड हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है LTPO वर्सेस LTPS डिस्प्ले। काफी लोग इस चीज पे अटके रहते हैं कि फोन में LTPO डिस्प्ले नहीं है। जिनको नहीं पता, LTPO का बेसिक काम होता है रिफ्रेश रेट को इस तरीके से मैनेज करना जिससे बैटरी बच सके। लेकिन अब फोन्स में 8, 9000, 10000 mAh तक की बैटरीज आ रही हैं, तो LTPS फोन भी आपको सिमिलर सा ही बैकअप देगा। ये डिबेट 2-3 साल पहले इंपॉर्टेंट होती थी। 2026 में बैटरी कैपेसिटी ने इस डिबेट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, तो इस पे ध्यान मत देना। दूसरा है फास्ट चार्जिंग, क्योंकि लगभग हर फोन में फास्ट चार्जिंग आ गई है, तो 100 वॉट 120 वॉट पे भागने का कोई सेंस नहीं है। 60 to 90 वॉट एक स्वीट स्पॉट है, आपको मोस्टली चार्जिंग सही ही मिलेगी। बस किस फोन के डब्बे में चार्जर नहीं है वो एक बार देख लेना। तीसरी चीज है सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है 7 years ऑफ OS अपडेट्स, लेकिन इसमें आपको 2 चीजें सोचनी है। पहली कि क्या आप 7 साल फोन चलाने वाले हो, क्योंकि मोस्टली लोग 2-3 साल या मैक्स टू मैक्स 4 साल चला के फोन बदल देते हैं, तो 7 साल अपडेट्स का आप स्ट्रेस मत लो। दूसरी चीज ये है कि आप लॉन्गर अपडेट्स की जगह वो देखो कि टाइमली अपडेट्स कौन दे रहा है, और अगर टाइमली दे भी रहा है तो कैसे दे रहा है। जैसे पिक्सल का एग्जांपल लेते हैं, गूगल 7 साल के OS अपडेट्स प्रॉमिस करता है, लेकिन फोन 2 साल में ही स्ट्रगल करने लगता है। तो मैं क्या करूंगा 7 साल के अपडेट्स का जब फोन ही नहीं रहेगा। तो आपको ईयरली की जगह मंथली साइकिल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलो अब हमारा बेस बन गया है। अब हम बैलेंस्ड यूजर्स की सबसे पहले बात करते हैं कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और मेरे हिसाब से ऐसे यूजर्स को सबसे पहले UI पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन यूजर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस को मेन प्रायोरिटी पे रखें। और आजकल UIs मोस्टली सारे ही सही होते हैं, बस आपको 1-2 चीजें ध्यान में रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज ये कि बजट फोन्स में Xiaomi और Realme थोड़े सही फोन्स दे रहे हैं, बट इंडिया में इन दोनों का ही इकोसिस्टम थोड़ा हिला हुआ है, तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा कि आखिर इनका काम कैसे चलेगा। बट फिलहाल ऑप्शन ही यही है, तो क्या ही कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक बैलेंस्ड यूजर हो, तो आपको UI में स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह से उतना फर्क पड़ता नहीं है। जितने बेसिक चाहिए होते हैं वो आपको सारे ही UIs में मिलते हैं। बाकी आपको जो भी फोन या जो भी UI के बारे में जानना है
उसका बेस्ट तरीका है कि आप ऑफलाइन जाके उस यूआई को एक्सपीरियंस कराओ। आपको भी समझ आ जाएगा कि इसके आइकन्स और यूआई की जनरल फील आपको समझ में आ भी रही है या नहीं, क्योंकि वीडियोस में देखना और एक्सपीरियंस करना दोनों बड़ी अलग अलग चीजें होती हैं। और ये चीज तो मैं आपसे हर उस हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए बोलूंगा जो फिजिकली एक्सपीरियंस किया जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको डिस्प्ले, स्पीकर्स और डिजाइन का एक्चुअल फील समझ में आ जाएगा और आपके लिए चूज करना आसान हो जाएगा। तो 10-15 मिनट निकाल के मार्केट जाओ, आप चीजें खुद से देख के आओ ताकि आपके थोड़े पैसे सेव हो सके। और ये सब मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल बजट फोन्स में वापस आईपीएस डिस्प्ले आने लगी है और इस चीज का बैलेंस यूजर को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम कंटेंट देखने में ही जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आप वो वाला फोन लो जिसकी डिस्प्ले एमोलेड हो, क्योंकि वो बेटर होती है। और ऑफलाइन जा ही रहे हो तो लगे हाथों स्पीकर्स भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट मी सबके अच्छे नहीं होते। और डिस्प्ले की रिगार्डिंग में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं तो आप डिस्प्ले का PWM नंबर जरूर चेक कर लेना। PWM डिमिंग का नंबर जितना हाई होगा, रात को आपकी आंखों के लिए वो डिस्प्ले उतनी ही बेटर रहेगी। जनरली सभी चाइनीज ब्रांड्स में ये नंबर हाई ही होता है, सैमसंग में नहीं होता। अब एप्पल ने भी वैसे इस चीज के लिए एक सेटिंग ऐड कर दी है। तो फोन फाइनलाइज करने से पहले एक क्विक गूगल सर्च आपकी आंखों के लिए अच्छा रहेगा। तो एक बैलेंस्ड यूजर को अपना बजट, यूआई, डिस्प्ले, स्पीकर जैसी चीजों को अपनी प्रायोरिटी रखना है और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ यूजर्स की, जो है बैलेंस्ड प्लस सम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी आपको बैलेंस्ड वाली चीजें तो देखनी ही देखनी है, बट हल्का सा बजट बढ़ा के आपको फोन के स्पेसिफिकेशंस भी पता होने चाहिए। तो सिंपल चीज से शुरू करते हैं, जो कि है स्टोरेज। परफॉर्मेंस में प्रोसेसर और रैम के साथ साथ आपकी स्टोरेज का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके फोन में स्टोरेज टाइप कौन सा है, और वो UFS 3.1 या उससे ऊपर की होनी चाहिए। 4.0 हो तो सबसे बढ़िया, मिनिमम 3.1 होनी ही चाहिए, तभी आपकी ऐप लॉन्चिंग स्पीड्स वगैरह सही रहेंगी। और इस पॉइंट को बिल्कुल भी हल्के में मत ले लेना। दूसरा, मैं आपसे बोलूंगा कि कोशिश करो कि आप 256 GB स्टोरेज ले लो, क्योंकि आजकल लोग फोन्स को लेट बदलते हैं और सबके पास SSD नहीं होती जिसमें वो अपना डेटा रख सके। तो पहले से ही अगर फोन में ज्यादा स्टोरेज होगी तो वो आपको लंबे टाइम तक चल सकेगा। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेसर्स पे, और मैं आपको हमेशा की तरह कोई नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि 4 दिन बाद वही नाम इररिलेवेंट हो जाएंगे। बस कुछ जनरल टिप्स हैं, वो ले लो। पहली चीज ये कि अगर आप ऑफलाइन फोन लेने जाओ तो ये सोच के जाना कि कौन सा लेना है, नहीं तो दुकान वाला आपको कुछ ऐसा बेचेगा जिसकी एक्चुअल कीमत 15,000 होगी, बट वो आपको 25,000 में बेचेगा। तो सेलर की रिकमेंडेशन से आपको दूर रहना है। और दूसरी टिप ये है कि जनरली प्रोसेसर्स आजकल सारे ही ठीक है, मतलब कंपटीशन के चक्कर में कोई भी बहुत बुरा प्रोसेसर है नहीं। तो अगर आप बेसिक रिसर्च भी कर लोगे तो वो भी काफी होगी। और अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए आज के डेट के हिसाब से, तो वो कुछ ऐसी होगी। बस आपको स्टोरेज और ये ऑफलाइन वाले पॉइंटर पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपको अभी के हिसाब से फोन रिकमेंडेशन चाहिए तो Nord 6 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर अगर आपका बजट कम है और आपको परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए तो आप कोई भी उस बजट में आने वाला iQOO उठा लो, आपका काम हो जाएगा। किसी ने मुझे ये बोलने के पैसे नहीं दिए हैं, बट इन दोनों के फोन्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। खैर, अब हम चलते हैं हैवी यूजर पे, जो 50,000 टाइप्स का बजट रखते हैं। अब इन यूजर्स को वैसे तो क्लियर होता है कि क्या लेना है, बट स्टिल मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। और अब मैं एक बड़ी अजीब सी चीज बोलूंगा, बट 2026 में ये हाईली रेलेवेंट है। तो मेरी नजर में आपको 1 साल पुराना फोन लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट मूव होगी। जैसे S26 देखो, पिछले साल के S25 से ऑलमोस्ट सेम फोन है। पिक्सल 10A और 9A में भी इतना फर्क नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दो। सॉफ्टवेयर वाइज भले ही चीजें थोड़ी बदली हो, लेकिन अंदर से मोस्टली चीजें वैसी ही हैं। कैमरा भी ले दे के वही होता है, बस मार्केटिंग नहीं हो जाती है। तो अगर आपको पुराना मॉडल 8-10 हजार सस्ते में मिल रहा है तो नया लेने की कोई वजह नहीं है। और एक चीज जो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में एप्लीकेबल है, कि अब आप सेकंड हैंड फोन्स को सीरियस होकर कंसिडर करना शुरू कर दो। मतलब बजट फोन्स में तो ना ही प्रोसेसर उस क्वालिटी के मिल रहे हैं और LCD डिस्प्ले आने लगी है, तो बजट तो बस बहुत मजबूरी हो तभी कंसिडर करना, नहीं तो सेकंड हैंड ऑब्वियसली बेटर है। इवन फ्लैगशिप्स में भी यही है, अगर आप आज एक नया फ्लैगशिप लोगे तो वो उतना वैल्यू फॉर मनी होगा नहीं। सेम फोन लॉन्च के 2-3 महीने बाद सेकंड हैंड मार्केट में काफी कम प्राइस पे मिलता है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए, पैसे बचेंगे। लेकिन सिर्फ प्राइस हाइक ही एक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और भी चल रहा है। जैसे Vivo X300 को क्वाइटली डिसकंटिन्यू कर दिया और X300 FE से रिप्लेस कर दिया। Find X9 था, अच्छा प्रोडक्ट था, उसको भी हटा दिया गया है और उसके प्राइस पे X9S निकाल दिया है। तो हो क्या रहा है कि सीरीज में जो हायर मॉडल्स होते हैं उनकी जगह इंफीरियर लोअर मॉडल्स को लाके रख देते हैं और उनको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये रैम क्राइसिस से पहले भी होता था, अब बस ब्रांड्स के पास एक रीजन है। तो जब भी कोई नया फोन लॉन्च हो और अगर उस सीरीज में से कोई फोन गायब हो जाए तो
तो आप समझ जाना कि क्या हुआ है। बट अगर आपके कीड़ा है कि नया ही लेना है तो लॉन्च के टाइम पे ही ले लो, क्योंकि उसी टाइम सबसे बेस्ट ऑफर्स होते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो 2026 में बहुत हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ प्री एक्टिवेटेड फोन्स की। हो क्या रहा है कि हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी फोन्स तो ले लेते हैं, लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि वो एक्टिवेट कब हुआ था, क्योंकि सेलर लोग अपना टारगेट मीट करने के लिए फोन्स को पहले ही एक्टिवेट कर देते हैं और बाद में सील वापस बंद करके भेज देते हैं। अगर आपके फोन खरीदने के 6 महीने पहले से ही फोन एक्टिवेटेड है तो आपको 6 महीने की ही वारंटी मिलेगी। तो अगर आपने जून में फोन लिया और वो जनवरी में खराब होता है तो आपको लगेगा 6 महीने की वारंटी पड़ी है, बट ऐसा नहीं होगा। जब आप सर्विस सेंटर पे जाओगे तो वो मना कर देंगे। तो इस चीज को फोन लेते ही चेक कर लेना। ऑफलाइन ले रहे हो तो जिस भी ब्रांड का फोन है उसकी वेबसाइट पे जाके वारंटी चेक कर सकते हो, अगर पुराना है तो मत लो। सेम आपको ऑनलाइन भी यही करना है। आजकल ओपन बॉक्स डिलीवरीज होती हैं, तो फोन खुलते ही सबसे पहले आपको यही चीज चेक करनी है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका फोन खुलना ही चाहिए। डब्बे पे IMEI नंबर लिखा होता है, उससे भी चेक हो जाएगा। बाकी इस प्री एक्टिवेशन वाले स्कैम पे मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।